हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में जैसा कि भी आंसर की जारी हो चुकी है, आंसर की चेक करने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट हो रहे हैं कि कितना जो उनका नंबर बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो सेफ रहेंगे, सेफ स्कोर की भी आज इस वीडियो में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कट ऑफ जो होती है वो किन पर डिपेंड करती है, कैसे आपकी कट ऑफ बनती है। तो सबसे पहले जो कट ऑफ है ये किस पर डिपेंड करती है, आपकी एग्जाम लेवल पर डिपेंड करती है कि एग्जाम लेवल कैसा है आपका, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड है। उस लेवल पर आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड होती है। क्योंकि देखो, अगर हार्ड लेवल होता है तो कट ऑफ क्या होती है, एग्जाम का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ क्या होती है, कम जाती है। एग्जाम का लेवल ईजी है तो कट ऑफ क्या होती है, हाई जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, अटेंडेंस पर। ठीक है भाई, एग्जाम में फॉर्म तो फिल होते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, लेकिन एग्जाम देने कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोगों की उपस्थिति एग्जाम में रही, इस बात पर भी कट ऑफ क्या है, डिपेंड करती है। तीसरा हम बात करें तो वैकेंसीज पर कि वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ना। ज्यादा पोस्टें हैं तो कट ऑफ क्या है, कम जाएगी। पोस्टें ही कम है तो क्या है, कट ऑफ ज्यादा जाती है। उसके बाद में जो डिपेंड करता है ये नॉर्मलाइजेशन पर, जैसे कि लेवल का मैंने बताया कि हार्ड टू मॉडरेट या फिर जैसा जो भी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितने स्टूडेंट उसमें उपस्थित रहे। तो देखते हैं कि देखो, इस बार जो पोस्ट है एमटीएस में वो कितनी है, 9,583 पोस्ट जो है इस बार एमटीएस की है। ठीक है। अब बात करें कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 57 लाख स्टूडेंट्स ने क्या किया, फॉर्म इस बार फिल किया है। 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। उसके बाद में अब देखते हैं कि इसमें उपस्थिति प्रेजेंट कितने स्टूडेंट रहे एग्जाम देने के लिए, तो 45%, यानी लगभग 26 लाख स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम दिया है। अब देखो भी, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो इस बार क्या है कि जो आपकी कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है पोस्ट काफी अच्छी है। एग्जाम भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, एग्जाम भी 26 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने दिया है, तो कट ऑफ क्या है, इतनी हाई नहीं जानी चाहिए, कम ही जानी चाहिए। लेकिन अपने को देखने को मिला है कि इस बार पूर्णिया का जो पेपर है वो जैसे उसमें धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उस पेपर के चक्कर में पेपर जैसे कैंसिल हुआ, दोबारा से हुआ। पूर्णिया का अपने को देखने को मिला कि पेपर वहां पे काफी फर्जीवाड़ा उसमें रहा। इसके साथ में जैसे काफी और भी हर शिफ्ट का जो पेपर था उसमें पेपर लीक हुए हैं। इस वजह से इस बार कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी ज्यादा जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम लेवल की कि जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें कैसे क्या, कौन कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्या पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले देखें, इसमें 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 में जो है इसमें क्या आता है, आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। इसमें जो आपके हैं कि इसमें कट ऑफ का कोई वो नहीं है कि कट ऑफ इनसे आधारित होगी, इनसे कट ऑफ जो है निर्धारित नहीं होती है। ये क्या है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है कि इनमें क्या आपको आप क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। इनमें इतने कुछ क्राइटेरिया होता है, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप क्या है कि सेशन 2 कर सकते हैं। एग्जाम एक ही दिन होता है, लेकिन जैसे सेशन हो गया, अभी फर्स्ट सेशन आपका ये है, इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के इतने इतने क्वेश्चन करने, इतने मार्क्स इनमें आना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में बात करें सेशन 2, ये जो भी पोर्शन है आपका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएस और इंग्लिश। ये क्या है, काफी अच्छे लेवल की आई है। इस बार एग्जाम भी पेपर जो है ये भी काफी अच्छे लेवल का हुआ है। जैसे पिछले सेशन पिछले साल की अपन बात करें भाई, 2023 में 22 में जो एग्जाम हुए थे उनसे इस बार जो पेपर है ये क्या है, हार्ड है। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं पिछले साल यानी कि 2023 में जो कट ऑफ थी एग्जाम की, एमटीएस की फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो कितनी रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इस बार की कट ऑफ भी आगे बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 में 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो कितनी थी, 1,558, यानी कि 1558 पोस्ट थी। पोस्ट काफी कम थी, तो जाहिर सी बात है पोस्ट कम है तो क्या है, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, हाई रहने वाली है। तो उसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जर्नल के लिए। जर्नल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 18 से 25 एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ गई थी जर्नल में वो गई थी 132 गई थी एमटीएस की पोस्ट में। ठीक है। उसके अलावा बात करें हवलदार में तो इसमें भी क्या है, 132 गई थी जर्नल कैटेगरी की। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 गई थी। हवलदार में कितनी गई थी, 131 गई थी। फिर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की 133 कट ऑफ गई थी। और
हवलदार की पोस्ट में कितनी गई थी? 131 गई थी। इसी तरह एससी की कितनी गई थी? 130 गई थी। हवलदार पोस्ट में 127 गई थी। बात करें एसटी की, तो एसटी में 127 गई। उसके बाद में हवलदार की पोस्ट में कितनी गई? 122 गई। ठीक है, ये बात हो गई 2023 की फाइनल कट ऑफ की कि कितनी क्या कट ऑफ थी। पोस्ट कम थी तो कट ऑफ क्या है, थोड़ी हाई चली गई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस बार की कि एमटीएस में इस बार क्या सेफ स्कोर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई, देखो कट ऑफ जो है डिपेंड इस चीज पे भी करता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपन बात करें हाईएस्ट जोन की कि हाईएस्ट जोन में कौन कौन से जो स्टेट है वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, ये क्या है, हाईएस्ट जोन में आते हैं। अब हाईएस्ट जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो कट ऑफ क्या है, ज्यादा जाती है। उस इन हाईएस्ट जोन के जो एरिया जो स्टेट होते हैं उनमें कट ऑफ क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है। अब इसमें बात करें अपन जर्नल की कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बार जो जर्नल की कट ऑफ है, जिन स्टूडेंट्स के 125 प्लस स्कोर हो रहा है जर्नल में, वो सेफ है। ठीक है, बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जिन स्टूडेंट्स का 120 प्लस स्कोर हो रहा है वो सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी 120 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 110 स्कोर जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है वो सेफ है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 105 प्लस नंबर जिन स्टूडेंट्स के हैं वो सेफ रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मीडियम जोन की कि भाई मीडियम जोन में जो जो स्टेट आते हैं उनमें क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, तो उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट हैं आपके, ये किस में आते हैं, ये मीडियम जोन में आते हैं। मीडियम जोन की जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट जोन से थोड़ा कम रहती है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अपन जर्नल कैटेगरी में कि जर्नल में जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो जर्नल की जो कट ऑफ है ये रहेगी 115 प्लस जिन स्टूडेंट्स का स्कोर हो रहा है, 115 प्लस जिन स्टूडेंट्स का स्कोर हो रहा है वो सेफ रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 110 प्लस स्कोर जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है वो सेफ है। इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी के, तो इसमें क्या है कि 95 प्लस स्कोर जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है वो सेफ है। एसटी कैटेगरी में भी 95 प्लस स्कोर जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है वो सेफ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लोएस्ट जोन की। ठीक है, कि सबसे निम्न स्तरीय जोन में जो स्टेट आते हैं उनमें क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि लोएस्ट जोन कौन कौन से स्टेट कौन कौन से आते हैं इसमें। इसमें आते हैं असम, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गोवा व नागालैंड। ठीक है, इन स्टेट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ क्या रहती है, थोड़ा लो रहती है। तो इसमें बात करें अपन जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो जर्नल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी 110 प्लस, यानी कि 110 प्लस स्कोर जो स्टूडेंट्स का है वो सेफ है। इसके बाद में बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो 105 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट्स सेफ रहेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 95 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट सेफ हैं। इसके साथ ही एसटी की बात करें तो 90 प्लस स्कोर वाले जो स्टूडेंट है वो सेफ है। तो इतने इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। इसी के साथ इसी तरह लेटेस्ट सब्जेक्ट से जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।